चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आओ इधर देखो। देखो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस जो चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, किस सिद्धांत पे वो काम करता है और उसको परफॉर्म करने के लिए किन किन प्रोसेसेस से होके गुजरना। ये चैप्टर क्या बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। भैया जो तुमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ के आए हो उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसका यूज क्या है, उससे तुम्हें प्रॉफिट क्या हुआ। मैंने क्या बोला है, इंसान जो है ना सिर्फ और सिर्फ रात को सोते और सुबह जगते, सोने से पहले ये सोचा कितना प्रॉफिट हुआ है और सुबह आज कितना प्रॉफिट करना है। ये अलग बात है कि प्रॉफिट सोचना गलत नहीं है, लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ है ये तो तक सही है। किसका किसका काट के प्रॉफिट की, किसकी किसको 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 चूना लगा दिया। ठीक है, तो ये जो लोमड़ी वाली होते हैं लोग ना, कभी ग्रोथ नहीं कर पाते। चलो हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे घूम फिर के वापस। बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, क्या इसका इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं, प्रोडक्शंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, मतलब मेडिसिन बनाना होता है वहां पे हम करते हैं। ओके, कहां पे करते हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स। ओके, बायोलॉजिकली यूज हम करते हैं किसका, जीएमओ का, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स हो सकता है, फंजी हो सकती है, प्लांट्स हो सकता है और एनिमल्स हो सकता है। यहां तक समझ गए, बोलो जरा। और इसका जो एप्लीकेशंस है ये थेरापेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है, थेरापेटिक्स, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोस्टिक का मतलब अगर कोई बीमारी है तो उसको डायग्नोस करना, उसका पता लगाना। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। देखो हमने बताया था ना कि जब इंडिया आजाद हुआ था, जब हमारा कंट्री आजाद हुआ था, तो उस समय लगभग लगभग 38 से 40 करोड़ की जनसंख्या होगी और फिर भी आधी जनसंख्या भूखे पेट सोती थी। ऐसा तो है नहीं कि आजादी के बाद हमारी भूमि बढ़ गई, नहीं बढ़ी है। ठीक है, बल्कि देखा जाए तो किसी न किसी ने कुछ ले ही लिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, फिर भी आधी जनसंख्या भूखे पेट सोती थी, जमीन उतना ही। तो ऐसा क्या हुआ, इक्विपमेंट बढ़ गए, टेक्नोलॉजीज बढ़ गई। ठीक है, हमने मैन्योर की जगह जो ग्रीन मैन्योर था या खाद की जगह हमने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर क्या ये सफिशिएंट था इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को का पेट भरने के लिए, नहीं। तो क्या हुआ, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना शुरू। मतलब क्या है कि हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे क्रॉप का इस्तेमाल किया जो कि कम टाइम पीरियड में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही हो। समझ में आया? ओके, तो देखो क्या कह रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड। अभी देखो कई जगह आप देखते होंगे कि 2 मिनट में खाना, कैसे कई ऐसे पैकेट्स आते हैं, बस उसमें हॉट गर्म पानी डालो वो मैगी बन जाता है अंदर ही। ठीक है कि नहीं, नूडल्स वगैरह, तो 2 मिनट में हो जा रहा है। प्रोसेस्ड फ्रूट, बायो रेमिडेशंस। ओके, वेस्ट ट्रीटमेंट में भी आनंद मोहन चक्रवर्ती जो थे वो बनाए थे सुपर बग। ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। वो क्या काम करता है कि ऑयल स्पिल हो जहां पे हो जाता है तो उसके हाइड्रोकार्बन्स को खा लेता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शंस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसमें, एनर्जी प्रोडक्शंस में। ओके, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का। वो क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बेटा, तो देखो पहला वाला जो है ना, ये हम क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स बनाए। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है जो दूध से दही बना रहा है, तो ठीक है ना, हम ऐसा काम करते हैं कि हमारे पास दूध से दही बनाने वाला लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। अब हमने देख लिया कि अच्छा इसका ये वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस वाले जीन को अगर हम कट कॉपी पेस्ट कर दिए, कट किए कहीं और पे लगा दिए, तो वो भी तो अब वही काम करेगा। समझ में आया? तो और दूसरी चीज हम पहले तो ये किए क्या कि बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करिए,
इन फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनको हमने इंप्रूव्ड कर दिया, किसके लिए, कि वो हमारे लिए अब क्या करे, काम करें, एंजाइम्स बनाए, हार्मोन्स बनाए, यूजुअली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। ओके, समझ में आया? तो पहला देखो, जो तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं, क्या है? पहला, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना, किसके फॉर्म में, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में या प्योर एंजाइम के फॉर्म में। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है पहला, तो हमें यही देखा ना, क्या सर, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म या प्योर एंजाइम। दूसरा क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन। परफॉर्मेंस कब अच्छा होगा, जब कंडीशन ऑप्टिमम होगा, फेवरेबल होगा, ठीक है। क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग। याद करो, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जहां पे हमने प्रिंसिपल स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होता है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का हेल्प कर लेके हम क्या करते थे, केमिकल इंजीनियरिंग का हेल्प लेके हम क्या करते थे, अरे सर, हम क्या कर रहे थे, वहां पे एम्बिएंट जो सराउंडिंग्स है उसको माइक्रोबियल फ्री बना रहे थे, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसका क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, किसके लिए, कि कोई भी कैटलिस्ट जो है वो बेटर ढंग से क्या कर पाए, एक्ट कर पाए। और तीसरा हमने लास्ट में क्या देखा था, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। डाउन स्ट्रीमिंग में हमने देखा था ना, डिपेंड करता है, हाँ, डिपेंड करता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है, उस तरह से फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, मल्टीपल स्टेप से गुजारते हैं और उसके बाद हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। पहला, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना इन अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म या एंजाइम। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना। और तीसरा क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, किसके लिए प्रोसेसेस, टू प्यूरिफाई प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जाना नहीं, ठीक है। अब देखो, लर्न, ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन कोई भी काम क्यों करता है भाई, अपने लिए तो करता है, सिंपल सी बात है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, जो दूसरे के बारे में सोचते हैं बहुत कम है। और उनसे भी कम बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा कम लोग हैं जो दूसरे